Hello students. In my last lecture we have seen what ट्रूथ टेबल की क्या चैप्टर्स होती है। उसके बाद हम लोग देखा था टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी होता क्या है। उसके बाद हम लोग ने नेगेशंस भी देखे थे। लेकिन बेटा नेगेशंस में हम लोग ने रूल्स फॉलो किए थे, ठीक है। लेकिन उसमें शायद मैं 2-3 रूल भूल गया हूँ। तो मैं आज आपको उसके साथ मुलाकात करा दूंगा, उस रूल के साथ। और आज ये लॉजिक का लास्ट पार्ट है, मतलब इधर आपका लॉजिक ख़त्म हो जाएगा। नेगेशंस लेने वाले हैं। उसके बाद हम लोग एक बड़ा पार्ट लेंगे, दैट इज़ स्विचिंग टेबल, ओके, या स्विचिंग सर्किट बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है। तो चलो चालू करते हैं आज का लेक्चर। तो बेटा मेरे लास्ट लेक्चर में हम लोग देखा था कि हम लोगों ने नेगेशन के रूल फॉलो किए थे। तो उसमें मैंने क्या बताया था आपको कि ये आया तो ऐसा करने का, वो आया तो ऐसा करने का, सब रूल लिख के दिए थे मैंने, ठीक है। और आपने वो फॉलो भी किए होंगे, आपने वो लिख के भी लिए होंगे और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे, ठीक है। तो बेटा कुछ 2-3 चीज़ें छूट गई थी उसमें, अभी मैं आपको ऑब्वियसली करवाता हूँ वो चीज़ें। तो हम लोग चालू करेंगे नेगेशन पार्ट से ही चालू करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द नेगेशन पार्ट्स। अभी नेगेशन पार्ट्स में आप देख सकते हो, नेगेशन पार्ट्स में ना अगर ऑल आएगा तो याद रखो आपको सम लिखना है, तो आपको मालूम ही था। सम आएगा तो आपको ऑल लिखना है, ओके। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको। लेकिन आपको एक चीज़ नहीं बताई थी, अगर फॉर ऑल आ गया तो उसका क्या करने का, देयर एग्जिस्ट, याद रखना। अगर ये साइन आएगा तो उसको ये साइन में बदलना, अगर ये साइन आएगा तो इसमें ये साइन में बदलना, अगर ऐसा साइन आ रहा है तो उसको ये साइन में चेंज करना, और अगर ऐसा साइन आ रहा है तो उसको ये साइन में चेंज करना। मतलब देखो, इधर आपका बड़ा साइन है, इधर छोटा साइन, और ऑब्वियसली इक्वल टू आएगा। इधर आपका बड़ा साइन है, इधर छोटा, इधर बड़ा साइन और इधर इक्वल टू आएगा, याद रखना कभी भी। और अगर इक्वल वाला साइन है तो आपको क्या लिखना है, नॉट इक्वल टू। तो ये कुछ रूल्स थे, ऑब्वियसली ये रूल्स नहीं है, ये थोड़े से उसके क्या बोलते हैं हम लोग, टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी बोलते हैं हम लोग इसको। तो ये टर्मिनोलॉजी उसमें आ गई, ठीक है। चलो इसके ऊपर कुछ बेस क्वेश्चन कर लेते तो आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। सो वन क्वेश्चन इज देयर, क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, सी all roses, sorry, some roses are red and all lilies are white, all lilies are white, ये क्वेश्चन है, ठीक है। some roses are red and all lilies are white। चलो देखते हैं क्या होता है। बेटा कभी भी आप नेगेशन जब लिखोगे तो याद रखना, अगर नेगेशन में एंड आ रहा है तो आपको पहले उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना ही पड़ेगा। मैंने बोला था कि सम या ऑल आएगा तो डायरेक्ट लिख देने का, लेकिन अगर कोई कनेक्टिव वर्ड आया है तो आपको पी और क्यू मान के चलना पड़ेगा। तो आप पी क्या मानोगे, सम रोजेस आर रेड, बराबर। और क्यू क्या मानोगे, ऑल लिलीज आर वाइट। तो मेरा पी कैसा रहेगा, लेट पी सम रोजेस आर रेड, सम रोजेस आर रेड। और मेरा क्यू क्या रहेगा, ऑल लिलीज आर वाइट, ऑल लिलीज आर वाइट, ठीक है। तो मेरा जो भी सिंबॉलिक फॉर्म बनेगा, मेरा जो भी सिंबॉलिक फॉर्म बनेगा वो ऐसा बनेगा, P एंड Q। लेकिन बेटा मुझे इसका नेगेशन लिखना है तो मैं इधर नेगेशन लिखूंगा। नेगेशन क्या आएगा बोलो, इसको नेगेशन लग जाएगा। और आपको पता ही है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, मेरे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें बताया था, ये जो है वो क्या होता है, डी मॉर्गन लॉ फॉलो करता है। मतलब ये साइन इसको भी लगेगा, इसको भी लगेगा, और ये उल्टा हो जाएगा। मतलब नेगेशन P नेगेशन Q और उल्टा हो गया। चलो अभी इसको ही हम लोग को वर्ड में लिखना है और कुछ नहीं, सेंटेंस बनाना है। तो बोलो क्या है नेगेशन P, मतलब सम रोजेस आर रेड, उसका नेगेशन लिखना है। तो सम आएगा तो क्या लिखते हैं हम लोग, नेगेशन में क्या लिखते हैं, ऑल। तो आप कैसे लिखोगे, ऑल रोजेस आर, देखो नेगेशन लगा तो इधर नॉट लगना चाहिए, नॉट रेड। बताइए एंड है ना, एंड का क्या होगा, और। देखिए और हुआ कि नहीं, और। अब इधर क्या लिखा है देखो, ऑल, ऑल की जगह पे क्या आएगा, सम, बराबर। और सम लिलीज आर नॉट वाइट, इतना याद रखो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, अटपटा क्वेश्चंस था, ओके। बहुत से स्टूडेंट इसमें गड़बड़ा जाते हैं कि क्या करने का क्या है। सर ने बोला था सम जगह पे, सम की जगह पे ऑल ले लो, ऑल की जगह पे सम ले लो, लेकिन बेटा मेन कनेक्टिव वर्ड आया है, तो मेन कनेक्टिव वर्ड आएगा तो आपको सिंबॉलिक फॉर्म लिखना ही पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो हम लोग का इसके ऊपर तो क्वेश्चन हो गया। अभी देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन करेंगे हर एक के ऊपर, मतलब आपको वो जो तरीका है, ये जो टर्मिनोलॉजी है वो एकदम दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है। तो बेटा आप इतना लिख लो,
ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। आपने लिख लिया होगा, तो हम लोग ने नॉर्मली ऑल और सम के ऊपर एक और क्वेश्चन कर लिया। चलो अभी देखते फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट के लिए कुछ क्वेश्चन बचा है कि नहीं हम लोग के पास। यस, सम क्वेश्चंस आर देयर, देखते क्या होता है। सम क्वेश्चंस आर देयर, 1 मिनट। हाँ, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n+1 ग्रेटर देन 2, इसका निगेशन लिखिए। चलो, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n+1 ग्रेटर देन 2। अभी आप देख सकते हो इसमें कनेक्टिव वर्ड नहीं आया, एंड बिट नहीं आया, तो हम लोग इसका सिंबॉलिक फॉर्म नहीं लिखेंगे। तो सिंबॉलिक फॉर्म नहीं लिखेंगे मतलब इसका डायरेक्ट वर्डिंग लिखने वाले, ठीक है। तो वर्डिंग में देखो कैसा लिखते हैं इसको, डायरेक्ट नेगेशन लिख देना। तो बेटा नेगेशन क्या आएगा देख लेते हैं, बताइए। फॉर ऑल के जगह पे क्या लिखने का, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बताइए ये साइन आया है तो क्या लिखते हैं, देखो ये वाला साइन लिखते हैं कि नहीं, मतलब n+1 लेस देन इक्वल टू 2। खत्म हो गया अपना, इजी लगे नहीं। चलो नेक्स्ट करते हैं। x बिलोंग्स टू r, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r सच दैट x² लेस देन x। देखो अभी मुझे बताइए क्या आया इधर, देयर एग्जिस्ट आया। चलो नेगेशन में बोलो क्या आएगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r सच दैट। देखो अभी ये साइन आया कि नहीं, मुझे बताइए उसका ये साइन में कन्वर्ट होगा, मतलब x² ग्रेटर देन इक्वल टू x। इजी था, ठीक है। चलो आपको कर लोगे आप। चलो आगे बढ़ते बेटा। चलो अभी हम लोग इसके ऊपर लेते हैं क्वेश्चन, देख लेते हैं। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 3 + 5 is equal to 8। ओके, फॉर ऑल x + 5 is equal to 8। ओके, ये दिया है तो आपको इसका नेगेशन बनाना है। तो सीधी सी बात है, आप क्या लिखोगे, इसका नेगेशन लिखोगे। तो बेटा नेगेशन क्या आएगा बताइए, इसके जगह पे आप ये साइन लिखोगे, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x + 5 नॉट इक्वल टू 8। आ गया, आसान था। तो मुझे लगता है नेगेशन के ये जो पार्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर में नहीं पढ़ाए थे, तो बेटा आपके ये कंफर्म हो चुके हैं, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसका ज़्यादा टेंशन नहीं लेना बेटा, ठीक है। तो नेगेशन वाला पार्ट हो गया आपका। तो हम लोग ने रूल्स ऑफ नेगेशन देखे, हम लोग ने ये जो साइन थे वो कैसे चेंज होते हैं वो भी देखा है, ठीक है। तो आप अपने ऊपर से क्वेश्चन बनाइए, या आपके पास अगर PDF होगा नए सिलेबस का तो उसमें से क्वेश्चन लीजिए और देखिए आपको आता है कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं आया तो मुझे ऑब्वियसली वीडियो में कमेंट करना, मैं ऑब्वियसली ये पार्ट आपके लिए फिर से मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने बेटा रूल्स ऑफ निगेशन पढ़े। रूल्स ऑफ निगेशन अलग होता है, और अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसको बोलते हैं लॉज ऑफ निगेशन। क्या बोलेंगे, लॉज ऑफ निगेशन, मतलब लॉ। देखिए रूल्स और लॉ थोड़े अलग अलग होते हैं। रूल्स हम लोग कभी भी बदल सकते हैं, लेकिन लॉ कभी भी नहीं बदल सकते, इतना मालूम है ना आपको। तो लॉ पूरे यूनिवर्सल होता है, इतना याद रखिए। रूल क्या कभी भी चेंज हो सकता है, बट लॉ नहीं चेंज हो सकता। तो बेटा अभी रूल्स तो हम लोग ने पढ़ लिया, मेरे प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा था हम लोग ने रूल्स। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, लॉज ऑफ निगेशन। और ये लॉज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया तो बेटा एक क्वेश्चन 4 मार्क्स चले रहते हैं, याद रखना। अगर इसके ऊपर बोर्ड ने क्वेश्चन पूछ लिया कि लॉज ऑफ निगेशन के ऊपर उनको क्वेश्चन पूछना है, तो बेटा हमेशा याद रखो क्वेश्चन 4 मार्क्स चले आएगा, ठीक है। चलो कुछ लॉ लिख लेते हैं बेटा। इसको ही हम लोग बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट भी बोलते हैं, याद रखना। इसको हम लोग अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट भी बोलते हैं। चलो बहुत आसान लॉ है, आप आराम से कर पाओगे। चलो मैं इधर लॉ के नाम लिखता हूँ, ठीक है। इधर मैं लॉ के नाम लिखूंगा और मैं आपको उसके क्या प्रेजेंटेशन है वो भी बताऊंगा। चलो पहला लॉ मैं लिख रहा हूँ कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ देखते ये क्या होता है बेटा, याद रखो। अगर P एंड Q है तो आप इसको Q एंड P भी लिख सकते हो, सॉरी Q एंड P भी लिख सकते हो, बराबर है। क्या किया मैंने, अरे सिर्फ उल्टा दिया और क्या किया,
बराबर ना। आपको इतना मालूम है, यही याद रखना। अगर ए प्लस बी है तो आप क्या याद रखोगे, बी प्लस है, ये भी याद रख सकते हो ना। बराबर, अगर ए प्लस बी है तो बी प्लस ए भी कंपल्सरी राइट होगा। राइट है, वही तो याद रखना है हम लोग को। ठीक है, चलो। तो पी एंड क्यू वही क्या रहेगा, क्यू एंड पी, या ऐसा आया तो पी और क्यू, तो आप क्या लिखोगे, क्यू और पी। मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ में हम लोग प्लेस चेंज कर सकते हैं लेकिन साइन चेंज नहीं कर सकते, साइन रिमेन एज इट इज। ठीक है, सो दिस इज अ कॉम्यूटेटिव लॉ। ओके, चलो कॉम्यूटेटिव लॉ हो गया। अभी हम लोग देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। हर लॉ समझ के लेना बेटा, एसोसिएटिव लॉ। चलो देखते हैं एसोसिएटिव लॉ होता क्या है। P और Q और R, इसको मैं लिख सकता हूँ P और Q और R। मुझे बताइए, मैंने कहीं साइन चेंज किया? नहीं, कहीं भी मैंने साइन चेंज नहीं किया है। मैंने सिर्फ ब्रैकेट को रिप्लेस कर दिया। पहले ब्रैकेट लेफ्ट साइड में था, अभी ब्रैकेट को राइट साइड में डाल दिया। देखो, मतलब ये ऐसा ही है, याद रखना। अगर a प्लस बी प्लस सी है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो ना, a प्लस बी प्लस सी, यू कैन राइट दिस वे ऑल्सो। बराबर ना, ऐसा याद रखना है कभी भी। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है ना, अरे और क्या है यार, तो ये समझ लो यार, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ, पी और क्यू और आर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन याद रखना ये कब पॉसिबल है, जब दोनों के साइन सेम रहेंगे तब। अगर इधर एंड है, इधर एंड है तो पॉसिबल है, लेकिन अगर इधर और है, इधर एंड है, नहीं चलेगा। एसोसिएटिव लॉ ओनली वैलिड फॉर द सेम साइन, नॉट फॉर द ऑपोजिट साइन, याद रखना। ठीक है, चलो, ये हो गया दूसरा लॉ। तीसरा लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये बहुत जगह पे आपको काम आने वाला है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो ये लॉ कैसा है, बहुत आसान लॉ है। बताइए, अभी मुझे बताइए, इस लॉ में और इस लॉ में फ़र्क क्या आ रहा है? अरे सीधी सी बात है, इसमें दोनों साइन देखो सेम थे, मतलब बॉक्स कहीं भी रिप्लेस कर सकते हो। इधर दोनों साइन उल्टे हैं, याद है? तो बेटा ये क्या करने का, देखो याद रखना मैं क्या कर रहा हूँ। जो बाहर रहता है ना बेटा, बाहर साइन के साथ वो हर एक को बांट देने का। तो P के साथ इसको बांट दो तो क्या आएगा, बोलो, P और R, बीच में साइन कौन सा है, एंड। अभी क्या करो, Q के साथ बांट दो तो क्या होगा, Q और R। समझ में आ गया? बहुत आसान था। देखो और R साइन दोनों के साथ बांटने का है आपको, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ना आप। ये ऐसे ही हुआ, देखो a प्लस बी इंटू सी। बोलिए क्या होगा इसका, सी ए के भी साथ जाएगा और सी बी के भी साथ जाएगा। तो मुझे बताए आंसर क्या आएगा, a इंटू सी प्लस बी इंटू सी। वही तो किया मैंने, और क्या है, आसान है कि नहीं? तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में याद रखो बेटा, दो अलग अलग साइन होंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज होगा, अगर दो सेम साइन होंगे तो हम लोग एसोसिएटिव लॉ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपके बुक में इतना एक्सप्लेन करके नहीं दिया है इसको, तो याद रखना ये बातें एक्सप्लेनेबल भी बहुत ही है। अगर आपके दिमाग में फिट बैठ गया तो आप आराम से इसको जीत सकते हो। ठीक है, तो बेटा ये लॉ लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा आगे का लॉ पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है आपको कॉम्यूटेटिव लॉ पता चल गया। कॉम्यूटेटिव लॉ में सिर्फ क्या होता है, हम लोग पी और क्यू को रिप्लेस कर सकते हैं, बाकी साइन को रिप्लेस नहीं कर सकते। एसोसिएटिव लॉ में क्या कर सकते हैं, दोनों साइड पे सेम साइन चाहिए तो ही हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में एक अलग साइन दूसरा अलग साइन होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो तुम लोग को पता चल जाएगा। अभी देखते हैं आइडेंटिटी लॉ। ये थोड़ा सा लॉ आपको बाहर करना पड़ेगा। आइडेंटिटी लॉ, ये देखो क्या होता है, याद रखना बेटा, इसमें थोड़ा सा आपको टेंशन आएगा। P और F हमेशा P होता है, याद रखना। P और F हमेशा P होता है और P और T हमेशा T होता है, ऐसा लिखा है। ओके, दिस यू हैव टू बाहर, ये आपको बाहर ही करना पड़ेगा, इसमें दूसरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। P और F आएगा तो P लिखना, T आएगा तो T लिखना, बस। अगर हम लोग ऐसा याद रखें तो याद रख सकते। ये और वाला P एंड T रहेगा तो P लिखना होता है, एंड P और T रहेगा तो T लिख सकते हैं। सॉरी, बराबर है। ठीक है, देखो
पी और एफ क्या आएगा पी, पी और टी क्या आएगा टी, पी एंड टी क्या आएगा पी, और पी और टी क्या आएगा टी। अब आप बोलोगे सर ये बहुत 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 दिमाग में जा रहा है, जैसे 3 समझे थे वैसा नहीं समझ में आएगा। बेटा याद रखना, ये मेरी प्रोसेस क्या बोलते हैं हम लोग, मेरा सजेशन है, याद रखना कभी भी। आपको मालूम है कौन सा ज़्यादा आएगा, ये वाला याद रखना कभी भी, कभी भी ये वाला याद रखना, पी एंड टी ऑलवेज इक्वल टू पी, पी एंड टी ऑलवेज इक्वल टू पी। व्हाट, पी एंड टी ऑलवेज इक्वल टू पी, क्योंकि बेटा यही काम में आता है बहुत बार। ओके, बाकी सब तो याद रखना ही है तुम लोग को, उसमें कुछ दूसरा डिफरेंट नहीं है। तो बेटा ये याद रखना, ये आपको बहुत फॉलो होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। अभी हम लोग याद करेंगे कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये बहुत बार यूज़ हो रहा है, इतना याद रखो। कॉम्प्लीमेंट लॉ देखो आसान है बहुत, पी और नेगेशन पी हमेशा टी होता है, और पी एंड नेगेशन पी हमेशा एफ होता है। देखो उल्टा करो, टाटा का उल्टा करो, इधर टाटा का उल्टा क्या आता है, एंड है ना, टाटा का टी होता है लेकिन इधर एफ लिख देना। फीफा का क्या होता है, एफ होता है लेकिन इधर क्या लिख देना, टी, वही तो है और क्या है। देखो आर रहेगा तो अपने पास शॉर्टकट क्या होता है, आर रहेगा तो अपने पास शॉर्टकट क्या होता है, फीफा, फीफा रहेगा तो एफ, लेकिन इसमें क्या लिख देना, टी। इसमें देखो एंड का प्रॉपर्टी क्या होती है, टाटा, लेकिन इसमें क्या लिख देना, एफ। आसान है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ आपको नेगेशन आएगा तो ही यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ, ये तो मैंने आपको उसी दिन पढ़ा लिया था। डी मॉर्गन्स लॉ आपको पता ही है लॉ कैसे होते हैं, नेगेशन पी एंड क्यू इधर, दूसरा नेगेशन पी और क्यू, सीधी सी बात है, आसान है ना। ये नेगेशन सबको बांट दो, साइन उल्टा कर दो, ये तो मैंने उसी दिन पढ़ाया था आपको, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, और नेगेशन पी इसको उल्टा कर दो चलो, एंड नेगेशन क्यू। ठीक है बेटा, तो ये कम से कम 6 लॉ जो ऐसे है वो आपको बहुत यूज़फुल है। क्योंकि ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि बेटा हम लोग आगे का जो पार्ट सीखने जाने वाले दैट इज स्विचिंग सर्किट, उसमें भी ये पार्ट बहुत यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि 4 मार्क्स के लिए आपको सॉल्व करने के लिए भी आने वाला है, मतलब आ सकता है, आने वाला नहीं बोल रहा हूँ, आ सकता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी लॉ आपको याद रखना है तो याद रखिए, अगर नहीं याद रखना है तो एक चीज़ तो ज़रूर याद रखिए, इसको याद रखना, पी एंड टी ऑलवेज पी होता है। कॉम्प्लीमेंट लॉ में तो पता चल गया है, फीफा, फीफा रहेगा तो एफ, लेकिन कॉम्प्लीमेंट में उल्टा रखो, टी, टाटा, टाटा रहेगा तो टी, लेकिन कॉम्प्लीमेंट में उल्टा याद रखो, एफ। देखो बराबर, और डी मॉर्गन लॉ तो पता ही है आपको। चलो इस लॉ को कॉपी करो और इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो बेटा, लेट्स सी सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। हर लॉ आपके सामने होना चाहिए, ठीक है। आपने अगर लिखा होगा तो वो जो बुक है आपके सामने रखिए, क्योंकि हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इस पूरे क्वेश्चंस को, ठीक है। आसान है बहुत, लेकिन थोड़ा सा टेंशन भी आने वाला है आपको। चलो चालू करते हैं, देखते हैं सॉल्व हो सकता है कि नहीं हम लोग से। चलो लेट्स स्टार्ट। देखो मैं आपको 1-2 सम करके बताऊंगा, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सम मुझे लगता है कि नॉर्मली पूरे टेक्स्ट बुक में वैसे ही 2-3 सम है जो आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। चलो सम ऐसा है, आपको ऐसा करेगा, सॉल्व या राइट इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, राइट इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, ये क्वेश्चन आएगा। ओके चलो देखते हैं, नेगेशन पी एंड क्यू और नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू और पी एंड नेगेशन क्यू, ठीक है। चलो देख लेते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बेटा डरना नहीं इसमें कभी भी, इसमें कभी डरना नहीं, क्वेश्चन बहुत बहुत आसान होते हैं, लेकिन हम लोग को देखने का नज़रिया वैसा होना चाहिए, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। अभी इसको स्टार्ट करने का तरीका चलो हम लोग कर लेते हैं, चालू करते हैं। बेटा अभी देखो क्या करने का, आप कितने दिए 1 2 3, सिंप्लीफाइड का मीनिंग क्या है, आपके पास देखो कितने स्विच है, 1 2 3 4 5 6 स्विच है, स्विच बोलते हैं हम लोग उसको, 6 बटन है। उस बटन में से उस बटन को आपको कम से कम में लाना है,
मतलब ये बड़ा एक्सप्रेशन है ना, तो आपका आंसर एकदम छोटा एक्सप्रेशन आना चाहिए, उसको बोलते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म। बराबर है, चलो देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। और जब आप आगे लिखोगे तो बेटा हमेशा 3 लाइन लिखना ज़रूर, क्योंकि इक्वेलेंट होता है। ओके, आप देख सकते हो, आप इसको मतलब बाहर ही छोड़ो, ये थर्ड वाले को, इसको बाद में ले लेते हैं। आप अगर इसको देखोगे तो इसमें बताइए मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, आपको क्या कॉमन दिख रहा है? सर हमें ये कॉमन दिख रहा है, नेगेशन पी कॉमन दिख रहा है, अरे दिख रहा है ना बस, और एंड साइन भी कॉमन दिख रहा है, देखो। ठीक है, तो चलो बोलो, एंड साइन और नेगेशन कॉमन लेते हैं, बोलो नेगेशन पी एंड, लिया कॉमन, बोलो बचा क्या? क्यू बचा, और बचा, और नेगेशन क्यू बच गया। देखो ध्यान से देखना बेटा, नेगेशन पी एंड ये कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, मतलब इधर क्यू बचा, ये वाला साइन बचा, ये तो बाहर ही आ गया ना बेटा, तो बचेगा यही। बराबर, थोड़ा इसको बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं और इसको बाहर ही रखते हैं हम लोग। जब भी आप कोई भी चीज़ कॉमन लेते हो तो बेटा हमेशा याद रखो उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। कौन सा लॉ होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। याद रखना, कोई भी चीज़ कॉमन लेते हो तो आप याद रखना क्या लिखोगे? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, लॉ लिखना ज़रूरी है कॉमन लेते हो तो आप देख सकते हो, ये देखो आ गया कि नहीं? बताइए मैंने क्या बोला था, नेगेशन आ रहा है तो और है, फीफा, फीफा रहेगा तो एफ रहता है, लेकिन टी लिखने का होता है। देखो मैंने आपको बोला था कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है, तो बोलो नेगेशन पी का नेगेशन पी एंड, बोलो इसका आंसर क्या आएगा? क्यू और नेगेशन क्यू। ये देखो, ये आपको रूल पता है ना, ये वाला क्या बोला था मैंने, इसमें नेगेशन आ रहा है एक ना, तो आप याद रखना फीफा, फीफा मतलब एफ रहता है, लेकिन इसमें उल्टा लिखने का, दैट इज टी, मतलब इसका आंसर क्या आएगा? टी आएगा ना बेटा। ओके, और पी एंड क्यू। अभी मुझे बताइए बेटा, ये लॉ क्या, कौन सा लॉ है? ऐसे लॉ को हम लोग कॉम्प्लीमेंट लॉ बोलते हैं ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे? बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। आसान था। अभी मुझे बताइए, मैंने आपको देखो वो 4 हम लोग के बाहर नहीं हो रहे थे, और उसमें आपको एक चीज़ बोली थी, देखो पी एंड टी रहेगा तो हमेशा पी लिखने का होता है, मतलब एंड में टी रहेगा तो इधर जो रहता है वही लिखना होता है। तो इधर देखो एंड में टी है कि नहीं, तो इधर क्या है, बोलो क्या आएगा? नेगेशन पी आएगा। बराबर है ना, तो बोलो आंसर क्या आएगा? नेगेशन पी आएगा। इसका आंसर क्या आ गया? नेगेशन पी और पी एंड नेगेशन क्यू। अभी मुझे बताइए ये कहाँ से लिखा आपने? आइडेंटिटी लॉ है, ये कौन सा लॉ है? आइडेंटिटी लॉ है। चलो अभी देखो आसान, और है और इधर एंड है, साइन कैसा है? उल्टा है। अगर 2 साइन उल्टे तो कौन सा लॉ लगता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। करो डिस्ट्रीब्यूट, नेगेशन पी और साइन को सबको बांट दो। चलो नेगेशन पी और पी को बढ़ गया तो क्या आएगा? ये आएगा, बीच में एंड। अभी नेगेशन पी इस नेगेशन क्यू को बैठेगा, मतलब नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। देखो ये पूरा मैंने इसके साथ भी बांटा, एंड साइन बीच में लिखा, ये पूरा मैंने इसके साथ भी बांट दिया। मुझे बताइए कौन सा लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अभी मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा? अरे सीधी सी बात है, एक नेगेशन आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट ही होता है ना, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है? और है तो मतलब फीफा, फीफा मतलब एफ, लेकिन कॉम्प्लीमेंट बोलता लिखते हैं, क्या लिखेंगे इसका? टी। लेकिन बेटा ओके, इसको क्या लिखोगे आप? टी लिखोगे, एंड नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। ठीक है, तो मुझे बताइए आंसर क्या आएगा? इसका आंसर ये किसकी वजह से लिखा आपने? बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। बराबर है। अभी देखो आसान, मुझे बताइए आपके पास, मैंने बोला था ना वो देखो 4 हम लोग को बाहर नहीं हो रहे थे, उसमें से एक बोला था मैंने बाहर करने के लिए, ये बोला था कि नहीं? पी एंड टी रहेगा तो पी लिखो, मतलब एंड में टी रहेगा तो इधर जो है वही लिख देने का। तो मुझे बताइए एंड में टी आ रहा है कि नहीं, तो इधर जो है वही लिख दूंगा। ऐसा मत सोचो कि सर इधर लेफ्ट राइट साइड में टी है, इधर लेफ्ट साइड में टी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये चलता है एंड और में चलता है कुछ कुछ भी। तो आप क्या करोगे? एंड टी है तो आप पी लिखोगे, तो इधर देखो एंड टी है, तो आपका आंसर क्या आएगा? नेगेशन पी और नेगेशन क्यू ही आएगा। बराबर, कौन सा लॉ? बाय आइडेंटिटी लॉ, बाय आइडेंटिटी लॉ। इसके आगे मैं जा ही नहीं सकता। बराबर है। तो देखिए पहले इतना बड़ा क्वेश्चन था और मैंने सॉल्व करके देखो कितना छोटा बना दिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंप्लीफाइड सर। ठीक है, लिख देना।
चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर हम लोग और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम लोग को आता है कि नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। सेकंड क्वेश्चन, अगेन द क्वेश्चन इज सेम, P and Q और R और नेगेशन R एंड नेगेशन Q एंड P, ऐसा दिया है। इसको सॉल्व करना है बेटा। चलो चालू करते हैं, लेट अस स्टार्ट। अभी आप देख सकते हो बेटा, चलो इसको ट्रिपल लाइन लिख देते हैं। चलो देख लेते हैं बेटा। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इसको कुछ छू भी नहीं रहा हूँ, इसको मैं कुछ नहीं करूँगा। P एंड Q और R वैसे के वैसे रख दिया मैंने। और आप देख सकते हो इधर भी नेगेशन लगा है, इधर भी नेगेशन लगा है। तो आपको मालूम है दोनों साइड पे नेगेशन है और एंड बीच में, तो मैं कॉमन ले सकता हूँ। मैं नेगेशन कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, R, ये साइड उल्टा हो जाएगा Q, बराबर है कि देखो ऐसा ही होता है ना, ये बराबर ना, मैंने बोल के रखा था नेगेशन R एंड नेगेशन Q हो जाएगा। बोला कौन सा लॉ ये, हाँ डी मॉर्गन लॉ, यस। कौन सा लॉ ये, डी मॉर्गन लॉ, बाय डी मॉर्गन्स लॉ, याद रखना, बाय डी मॉर्गन्स लॉ। क्या किया, दोनों में से नेगेशन कॉमन लिया, फिर आर क्यू लिखा और ये साइन उल्टा कर दिया, और कुछ नहीं। मैं ये क्यों कर रहा था मालूम है, क्योंकि देखो इधर क्यू और आर मिल रहा है, इधर देखो आर और क्यू मिल रहा है, देखो कॉमन आ रहा है ना कुछ तो कॉमन आएगा ना मेरा। लेकिन बेटा आप देख सकते हो इधर क्यू पहला है आर बाद में, इधर आर पहला है क्यू बाद में, नहीं चलता है ना, ऐसा नहीं चलेगा बेटा, इतना याद रखो। जैसा ये है वैसा ये होना चाहिए, वो टी एफ में चलता है लेकिन इसमें नहीं चलेगा। तो Q और R और Q नहीं चलेगा, तो हम लोग को इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। Q इधर आएगा और R इधर आएगा। तो जब हम लोग किसी की जगह बदलते तो कौन सा लॉ होता है, यस कॉम्यूटेटिव लॉ। तो इसको वैसे के वैसे रखो, इसको वैसे के वैसे रखो। और चलो बोलो नेगेशन, ये पहला आ जाएगा Q और R, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो कौन सा लॉ, बाय कॉम्यूटेटिव लॉ, बाय कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, हो गया। अभी आप देख सकते हो, अरे सर ये देखो ये सब सेम दिख रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हो इधर P एंड पहला है, इधर P एंड बाद में, तो क्या करना चाहिए, इसको तो चेंज करना चाहिए ना, मतलब ये P एंड इधर आना चाहिए और ये इधर जाना चाहिए, मतलब पोजीशन फिर से बदलनी चाहिए। अरे पोजीशन फिर से बदलनी चाहिए, मतलब फिर से कौन सा लॉ यूज होगा, यस कौन सा लॉ यूज होगा, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो इसको वैसे के वैसे रखो। और चलो इसको पहला ले लो P एंड, ये बाद में ले लो Q और, बोलो फिर से कौन सा लॉ यूज़ किया मैंने, बाय कॉम्यूटेटिव लॉ, बाय कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। चलो अभी देखो आपका थोड़ा सा नज़रिया बदल गया होगा। P एंड दोनों में कॉमन निकल रहे हैं, तो हम लोग कॉमन नहीं लेते ना, कॉमन ले लेते हैं। P एंड, बोलो बचेगा क्या, Q और R बराबर ये वाला साइन बचेगा, और नेगेशन Q और R बराबर, अगर कॉमन लिया तो कौन सा लॉ होता है रे, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये तो आपको पता ही है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अभी ध्यान देना, इसमें बहुत से स्टूडेंट गड़बड़ा जाते हैं। क्या होता है देखो बेटा, उन लोग को ये नहीं पता चलता कि हम लोग ने क्या लिखा है इसमें। बेटा याद रखना, ये बड़ा है ना, इसको आप ना P मान लो मन में, ओके, मन में कंसिडर कर लो, इसको P मान लो, ये और रहेगा। अगर आपने इसको P माना तो ये नेगेशन P आएगा, है कि नहीं, ऐसा लॉ आपके पास, यस आपके पास लॉ है कॉम्प्लीमेंट लॉ। बोला क्या था मैंने, नेगेशन आ रहा है एक, ये हो गया फीफा, फीफा का क्या आता है F, लेकिन इसमें क्या लिखने का, T लिखने का। तो बेटा इसका पूरा आंसर कितना आएगा, T आएगा, बराबर। तो मेरा आंसर क्या आएगा, P एंड T। बोलो कौन सा लॉ, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। और लास्ट वाला पता चल गया आपको, अरे एंड टी है ना, एंड टी रहेगा तो आपको मैंने बोल दिया वही लिख देने का, तो आंसर क्या आएगा आपका, सिर्फ P आएगा। इसको कौन सा लॉ बोलते हैं बेटा, आइडेंटिटी लॉ, बाय आइडेंटिटी लॉ। इसके आगे मैं बढ़ सकता हूँ क्या, कुछ है ही नहीं मेरे पास। तो सीधी सी बात है बेटा, हम लोग ने देखो पहले इतना बड़ा था क्वेश्चन, हम लोग ने उसको छोटा कर दिया एकदम, तो इसका आंसर हम लोग का आ गया। समझ में आ गए, समझ में आ गया तुम लोग को, बहुत आसान था बेटा। सिर्फ ये समझ लेना, इसको मन में P मान लो तो ये नेगेशन P हो जाएगा, तो P और नेगेशन P का आपका आंसर T आता है।
तो पी एंड टी क्या आएगा, पी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 2 क्वेश्चन आपके पास थे, बुक में दिए हैं। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, और भी कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं ऑब्वियसली एक ट्यूटोरियल दूंगा आपको, आप कर लेना। ठीक है, चलो इतना लिख लो, उसके बाद हम लोग लास्ट पार्ट को जाते हैं, दैट इज स्विचिंग सर्किट्स। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी बेटा, साइंस में आप देख सकते हो, तो साइंस में लास्ट पार्ट स्विचिंग सर्किट्स ही है। अगर आप कॉमर्स में देखोगे तो लास्ट पार्ट स्विचिंग सर्किट नहीं दिया है, लास्ट पार्ट कुछ वेन डायग्राम्स दिया है। ठीक है, तो ओनली यही डिफरेंस है कॉमर्स और साइंस में, लास्ट पार्ट स्विचिंग सर्किट दिया है साइंस में, और कॉमर्स में वो समथिंग वेन डायग्राम्स के ऊपर दिया है। तो हम लोग वेन डायग्राम्स को करेंगे नहीं, स्विचिंग सर्किट्स हम लोग के पास। तो चलो हम लोग अभी नाम देंगे इसको स्विचिंग सर्किट, जो लास्ट टॉपिक है लॉजिक का, स्विचिंग सर्किट्स। चलो, तो आपने 10th में सीखा होगा, कोई भी अगर 2 मैंने रेजिस्टेंसेस लगाए या 2 स्विच लगाए, सपोज एक स्विच का नाम S1 है, दूसरे स्विच का नाम S2 है। ओके, दोनों को जोड़ने के लिए मेरे पास 2 तरीके होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। बराबर, आपने 10 में सीखा है। एक सीरीज, मतलब ऐसा, एक सीरीज, इधर एक स्विच रहेगा, एक इधर स्विच रहेगा, मतलब एक लाइन में। ओके, और दूसरी क्या होती है, पैरेलल, मतलब ऐसा। बराबर ना, एक के नीचे एक। इसको देखो, आपने मुझे लगता है 10th में किया होगा ये सब, 11 में भी किया। इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब एक के बाजू में एक साथ ही आना चाहिए। और पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होगा, दिस इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बक्सा बनेगा, बॉक्स बनेगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीधा जा रहा है तो सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यही 2 कॉम्बिनेशन हम लोग को सीखना है, इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, स्विचिंग टेबल बोलेंगे। ठीक है, तो स्विचिंग टेबल के आपके पास 3 टॉपिक्स आएंगे। पहला, आपको सिंबॉलिक फॉर्म दिया जाएगा, उसका स्विचिंग सर्किट करना है। दूसरा, स्विचिंग सर्किट दिया जाएगा, उसका सिंबॉलिक फॉर्म वर्क करना है। तीसरा, आपको ट्रुथ टेबल भी बनाना पड़ेगा, उसको हम लोग स्विचिंग टेबल बोलते हैं। ट्रुथ टेबल भी बनाना पड़ेगा, और उसमें ही आपको एक बड़ा सा फॉर्म देंगे, उसमें सिंप्लीफाइड सर्किट बनाना पड़ेगा। देखते हैं, चलो। ये नॉर्मली जो CS स्टूडेंट है, कंप्यूटर साइंस वाले या IT वाले, उनको थोड़ा अच्छे से समझेगा, क्योंकि वो बाइनरी नंबर से डील हमेशा करते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, तो इधर लिख दे रहा हूँ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। फर्स्ट कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। और याद रखना, सीरीज मतलब एंड वाला साइन, याद रखो, सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब एंड वाला साइन। ओके, ये ऐसा रहेगा, समझो ये स्विच है, स्विच हमेशा ऐसा ही बनाने का आपको, और स्विच को नाम देना है S1 फर्स्ट स्विच, और दूसरा स्विच ऐसा है, इसको क्या नाम दोगे आप, S2 स्विच S2, इसको बोलते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसमें कुछ बक्सा बनेगा टाइप लाइक दिस वे, S1 और इधर S2, ये बक्सा बनेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखो। और ये आएगा और के लिए, किसके लिए आएगा, और के लिए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन रहेगा तो ऐसा सीरीज में जाएगा, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो ऐसा बॉक्स बनेगा। और अगर आपको नेगेशन ऑफ P आ गया, समझो, तो याद रखना, P को समझो हम लोग ने S1 स्विच मान लिया, तो नेगेशन आएगा तो उसको S1 डैश लिख देने का। अगर नेगेशन Q आएगा तो S2 डैश लिख देने का, सिर्फ डैश लिखने का और कुछ मत लिखना। ठीक है, चलो, तो आप इसको नोट डाउन करो और मैं आगे क्वेश्चन के ऊपर बढ़ता हूँ। यही, इसमें ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इतना ही याद रखना है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म के ऊपर से स्विचिंग सर्किट बनाते हैं, उसके बाद स्विचिंग सर्किट्स के ऊपर से सिंबॉलिक फॉर्म बनाते हैं, और उसके बाद सिंप्लीफाइड सर्किट करते हैं। तो आपका टॉपिक या चैप्टर ही खत्म हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग को कुछ दिया है क्या। यस, समथिंग वी हैव गिवन। ओके, हम लोग को ये दिया गया है,
चलो पहले इसको करते हैं बेटा। क्वेश्चन ऐसा आएगा, ड्रॉ स्विचिंग सर्किट, ड्रॉ स्विचिंग सर्किट फॉर द फॉलोइंग, ड्रॉ स्विचिंग सर्किट फॉर द फॉलोइंग, दिस इज द क्वेश्चन। हाँ, दिस इज द क्वेश्चन। चलो चालू करते हैं बेटा। हमेशा याद रखो, अगर स्विचिंग सर्किट का क्वेश्चन आ रहा है तो हमेशा वो 3 मार्क्स के लिए आता है। कितने मार्क्स के लिए आता है? 3। 1 मार्क्स आप क्या मान रहे हो उसके ऊपर रहता है, 2 मार्क्स आपकी स्विचिंग सर्किट के परफेक्टनेस के ऊपर रहता है। इतना याद रखो। तो हमेशा याद रखो, स्विचिंग सर्किट अगर परफेक्ट चाहिए तो पहला उसका पेंसिल से प्रैक्टिस करो, डायरेक्ट पेन से प्रैक्टिस मत करो, क्योंकि क्या है कभी कभी गलत भी हो सकता है। ठीक है, चलो चालू करते हैं बेटा। मुझे बताइए, आप देखो कितने स्विच इधर रखेंगे? 3 स्विच रखेंगे। याद रखो, P मतलब S1 स्विच, Q मतलब S2 स्विच और R मतलब S3 स्विच। याद रखना कभी भी, अगर S आएगा तो S4 स्विच। नाम ये कंपलसरी आपको यही देने हैं। आप नहीं बोलोगे सर मुझे स्विच S नहीं अच्छा लग रहा है, मैं P देता हूँ, नहीं चलेगा बेटा। या Q देता हूँ या R देता हूँ या A देता हूँ, नहीं चलेगा बेटा। आपको क्या देना है? S1 S2 ही नाम देना है। ठीक है, क्योंकि लॉजिक का ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक में जो दिया है उसका वो नियम ही है। चलो चालू करते हैं। चलो तो पहले आप क्या लिखोगे? लेट P स्विच S1 इज क्लोज्ड। अभी आप बोलोगे क्लोज्ड है, क्लोज मतलब बंद। लेकिन बेटा आप साइंस के स्टूडेंट हो तो साइंस में आपको मालूम है, अगर मैं कोई भी चीज़ सर्किट के बारे में क्लोज लिख रहा हूँ इसका मतलब उसमें से करंट बहेगा। ओपन लिखूंगा मतलब करंट नहीं बहेगा। ये थोड़ा उल्टा होता है। आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको पता चल जाएगा, फिजिक्स तो आपने बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, तो याद रखना हमेशा क्या लिखना है? क्लोज्ड। याद रखना मतलब इसमें से करंट बहेगा। क्यू बोलो क्या लिखोगे? स्विच S2 इज क्लोज्ड। उसके बाद आप क्या लिखोगे? आर भी लिखा है ना रे बेटा, स्विच S3 इज क्लोज्ड। उसके बाद आप स्मॉल एल निकालना। अभी आप बोलोगे स्मॉल एल मतलब क्या? बेटा S1 S2 और S3 स्विच में से अगर करंट बहेगा कैसे पता चलेगा? हम लोग हाथ लगा के तो नहीं देखने वाले, हम लोग को शॉक लग जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उधर लैंप रखते हैं। क्या रखते हैं? लैंप। ओके, एक बल्ब रख देंगे। तो एल, अगर इसमें इसको मानते हैं एल, और अगर सब स्विच में से करंट जा रहा है मतलब वो बल्ब जलेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे? एल क्या लिखेंगे? लैंप इज ऑन। बराबर ना, कभी भी ऑफ मत लिखना उधर। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग को ये सर्किट बनाना, ये सब तो आपको पता चल गया मैंने क्या बोला है। चलो अभी आप देख सकते हो, याद रखना बेटा मेरा एक टेक्निक होता है, और रहेगा तो बॉक्स बनाना। याद रखना पहले बॉक्स बना के रखना, और एंड रहेगा तो सीधे चलते जाना, सीधा। और रहेगा तो बॉक्स बनाना, एंड रहेगा तो सीधा चलते जाना। ठीक है, चलो आप देख सकते हो पी और क्यू में क्या है? और है, मतलब बॉक्स बनेगा। तो पहले बॉक्स बनाओ। चलो, एक ऊपर रहेगा, ऐसा याद रखना। इधर क्या लिखोगे? तुरंत लिख देना, नहीं तो आप गड़बड़ा जाओगे। S1 S2 हो गया, बॉक्स बना। उसके बाद क्या लिखा है? एंड। एंड मतलब क्या? सीधा जाना। तो इसमें से एक वायर निकालो, सीधा जाओ। क्या लिखा है बोलो? क्यू। क्यू मतलब क्या? इधर फिर से एक स्विच आएगा। क्यू मतलब क्या रे? S2 आएगा। ठीक है, अभी देखो एंड है फिर से, मतलब फिर से सीधा जाना, गया सीधा ही जा रहा हो ना। उसके बाद क्या है? आर और नेगेशन P, मतलब इसका क्या बनेगा? बॉक्स बनेगा। आर मतलब क्या? S3 और नेगेशन P मैंने बोला है, नेगेशन P मतलब S1 इज क्लोज, तो नेगेशन P मतलब S1 इज ओपन। तो आप S1 ही लिखना, लेकिन इसके ऊपर क्या लिख देना? डैश लिख देना। बराबर, इसका मतलब नेगेशन आ गया। तो यहाँ से एक वायर निकालो और यहाँ से बीच में से एक वायर निकालो। हो गया। अभी बैटरी लगा दो। बैटरी में याद रखना, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन। आप कितना बैटरी निकाल सकते हो आपके ऊपर डिपेंड है, मैं 3 लिखता हूँ। ठीक है, उसके बाद इधर लैंप लिख देना, एल। सॉरी, लैंप ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग। ठीक है, और जोड़ देना। हो गया। अभी नॉर्मली क्या होता है, करंट भी फ्लो बताना पड़ता है। तो बड़ी लाइन मतलब पॉजिटिव साइन और छोटी लाइन मतलब नेगेटिव साइन, याद रखना। तो करंट हमेशा कहाँ से कहाँ बहता है? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज तक। मतलब करंट यहाँ से बढ़ेगा, बहेगा और यहाँ आएगा। मतलब आप ऐसा एरो दिखा देना, सब में से एरो दिखा देना। हो गया मेरा आंसर। आसान था, आसान था ना? देखो पहला बॉक्स बनेगा, फिर एंड आएगा, फिर क्या आएगा? फिर से बॉक्स बनने वाला है। ठीक है, तो प्लीज़ इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग और क्वेश्चन करते हैं।
चलो बेटा, आपने किया होगा कॉपी। अभी पहला स्विचिंग सर्किट निकालने की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़े बड़े बड़े सर्किट ले रहा हूँ, मतलब कैसा, आपको टेंशन नहीं आएगा। चलो चालू करते हैं। पहले मुझे बताए कितने स्विच है इसमें। इसमें 3 स्विच दिख रहे हैं, PQR ही दिख रहा है ना, बाकी कोई तो दिख नहीं रहा है। हाँ, नेगेशन तो छोड़ दो, नेगेशन तो उसको ही लगा है ना रे। तो चलो फिर से चालू करते हैं। लेट P, बोलो क्या लिखोगे। स्विच S1 इज क्लोज्ड। बोलो Q क्या लिखोगे। स्विच S2 इज क्लोज्ड। बराबर है। उसके बाद R क्या लिखोगे। स्विच S3 इज क्लोज्ड। ठीक है, इतना तो हो गया। और लास्ट में क्या लिखोगे, स्मॉल एम, लैम्प इज ऑन। लैम्प इज ऑन, ठीक है। चलो अभी हम लोग देखते हैं, सर्किट्स निकालना चालू करते हैं। पहला क्या लिखना है, पी लिखना है। तो चलो पी बनाओ, थोड़ा सा ध्यान देना। पी बनाया मतलब आपने S1 बनाया। क्या लिखा इधर, और मतलब बॉक्स बनेगा, तो यहाँ से ही बॉक्स बनेगा ना बेटा। फिर क्या है, नेगेशन पी और क्यू एंड में, तो ये कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे ना, क्योंकि ऊपर तो सर्किट बन चुका है, नीचे ही आएंगे ना बेटा। नेगेशन P मतलब S1 डैश, और Q मतलब क्या, S2। देखो बराबर बना के नहीं, ये P ऊपर, और मतलब बॉक्स बनेगा तो ये नीचे ही आएगा, और क्या है। चलो फिर से क्या है बेटा, और मतलब ये फिर से आगे बढ़ेगा, और मतलब याद रखना, और के बाद अगर और आ रहा है तो उसी बक्से को आगे बढ़ाते रहने का, ठीक है। बोलो क्या लिखा है, नेगेशन Q एंड R, मतलब इन दोनों में एंड का साइन है, मतलब कुछ ऐसा रहेगा। नेगेशन Q मतलब क्या रे बेटा, S2 डैश, और R मतलब S3। चलो फिर से और का साइन आ गया, तो हम लोग फिर से इसको आगे बढ़ा देंगे। चलो बढ़ा दिया। नेगेशन P, सिर्फ एक ही स्विच रहेगा ना उसमें, नेगेशन नहीं सॉरी S1 डैश। हो गया, हो गया मेरा सर्किट। अभी क्या करो, कहीं से बीच में से वायर निकाल लो, इधर से वायर निकाल लो, कहीं से भी निकाल सकते हो तुम लोग। और बेटा इधर आप बैटरी बना लो, और इधर आप लैम्प बना दो, करंट फ्लो कर देना, खत्म हो गया मेरा आंसर। ठीक है, आसान था। तो देखो स्विच ऐसे बनते हैं। ओके, आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहोगे तो यस 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 आपको आराम से आ जाएगा। लिखना। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। कुछ आपको मैं होमवर्क भी दूंगा, ठीक है। तो एक लास्ट वाला सर्किट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सर्किट देंगे, सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। आपको सब पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, एंड आई ऑलवेज फुलफिल दैट पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू। चलो इसको कर लेते हैं। अभी आप पहले मन में सोच लो कि इसका आंसर क्या आएगा, या आप एक काम कीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए, और आप पहले आप वो सर्किट्स बना लीजिए, और सर्किट बनने के बाद प्ले कर दीजिए, और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी बनाना चालू कर रहा हूँ, आप पॉज रखना। ओके ठीक है, चलो। आप देख सकते हो PQR, तो 3 ही स्विच आपको दिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली वही आएगा ना, वही सब मैं लिखने वाला हूँ। लेट P स्विच S1 इज क्लोज्ड। उसके बाद Q क्या आएगा, स्विच S2 इज क्लोज्ड। उसके बाद R क्या आएगा, स्विच S3 इज क्लोज्ड, ठीक है। और स्मॉल l क्या आएगा, लैम्प इज ऑन। चलो ये तो आपको पता चल गया, सर ने सिखाया है सब। चलो अभी आप देखते हो PQR, तीनों दोनों में देखो एंड लग दिया। एंड मतलब क्या, कंटिन्यू जाने वाले ये। तो ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका Q, ये हो गया आपका R, तो ये हो गया आपका S1, या आपका S2, या आपका S3। अभी देखो क्या लिखा है, और मतलब बक्सा तो बनेगा भाई। फिर क्या लिखा है देखो, नेगेशन P मतलब यहाँ से एक तो नेगेशन जाएगा, मतलब S1 डैश। और मतलब क्या, और मतलब ये सिर्फ एक ही स्विच रहेगा ऊपर, और ये कहाँ रहेंगे, नीचे रहेंगे ना बेटा। नीचे देखो दोनों एंड में, दैट इज S2, और इधर क्या रहेगा, S3 डैश ही रहेगा ना बेटा।
नेगेशन आर है, हो गया। इसमें से वायर निकाल लो, इधर अपना ये बना लो बैटरी, और इधर लैंप लगा दो, हो गया मेरा आंसर। करंट फ्लो बता देना, ठीक है। देखो कितना आसान था। देखो इधर और कंटिन्यू आ रहा है, मतलब बॉक्स तो बनने वाला ही है। चलो लिख लेना। चलो बेटा, तो हम लोग के क्वेश्चंस हो गए नॉर्मली इसके ऊपर। अभी हम लोग क्या करेंगे, आपको सिंबॉलिक फॉर्म दिया जाता था, आप स्विचिंग सर्किट करते थे। अभी आपको स्विचिंग सर्किट दिया जाएगा और आपको सिंबॉलिक फॉर्म बनाने बोलेंगे, और बोलेंगे कि इसका स्विचिंग टेबल बनाओ, ठीक है। तो चलो चालू करते हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ इसके ऊपर ही बेस्ड। देखो क्वेश्चन कैसा पूछा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग circuits symbolically and write input output of switching table। इसमें बच्चे लोग डर जाते हैं, क्या है ये टेबल, बहुत 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 क्या बोलते हैं, आसान नहीं होता है, ऐसा लगता है उन्हें, लेकिन बहुत आसान होता है, ठीक है। चलो कर लेते हैं। पहला सर्किट ऐसा है, उन्होंने बना के ही दिया, याद रखना ये बुक में बना के दिया है आपको। इधर से बैटरी गई है और इधर लैंप आ गया, ठीक है। करंट फ्लो मालूम है आपको कैसे होगा। 1 मिनट है, मैं थोड़ा इंक भर लेता हूँ। चलो चालू करते हैं बेटा। देखो आपको इसमें अगर एक क्वेश्चन आ गया तो कितने मार्क्स के लिए आएगा, 3 मार्क्स के लिए आएगा। अभी आप बोलोगे सर 3 मार्क्स के लिए कैसे आएगा, 2 मार्क्स के लिए इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना जरूरी है, और 1 मार्क के लिए इनपुट आउटपुट टेबल रहेगा, ठीक है। चलो तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले ध्यान से पढ़ लो कितने स्विच आ रहे हैं आपके पास, S1 आ रहा है, S2 आ रहा है, इस तरह मतलब PQR तो आएंगे। तो आप पहले ही क्या करोगे, यही लिखोगे ना, लेट P स्विच S1 इज क्लोज्ड, यही लिखना है आपको, ओपन मत लिखो प्लीज। Q क्या लिखोगे, स्विच S2 इज क्लोज्ड, स्विच S2 इज क्लोज्ड। R क्या लिखोगे, स्विच S3 इज क्लोज्ड, और स्मॉल l लिख देना, दैट इज लैम्प इज ऑन। तो ये आपका पहला तरीका होता है लिखने का, ठीक है। इतना तो लिख दिया। अभी इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं। चलो अभी मुझे ये रखना ज़रूरी है आपको समझाने के लिए, तो अभी मैं मिटा रहा हूँ, आपने लिख भी लिया होगा। चलो मैं अभी सिंबॉलिक फॉर्म बता रहा हूँ आपको। सिंबॉलिक फॉर्म बोलो। इन दोनों में आप देख सकते हो एंड साइन है, इन दोनों में आप देख सकते हो, मतलब सीरीज है ना बेटा, ये एक साथ जा रहे हैं, तो ये क्या आएगा बताइए, P एंड Q आएगा, क्योंकि S1 हम लोगों ने P माना है, S2 हम लोगों ने Q माना, ठीक है। उसके बाद देखो बक्सा बन रहा है कि नहीं, बक्सा बन रहा है मतलब और आएगा, सीधी सी बात है। अभी देखो इधर देख रहे हैं आपको, ये भी आप देख सकते हो सीरीज में जा रहे हैं, लेकिन नेगेशन में आएंगे ना, ये नेगेशन P एंड नेगेशन Q, पूरा बक्सा बन गया। तो बेटा एक काम करना, बड़ा बॉक्स बनाना, तो आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। और उसके आगे देखो फिर से कंटिन्यू, मतलब एंड कौन सा रह रहा है, S3, मतलब क्या ये R, हो गया मेरा आंसर, ठीक है। तो यही तो था सिंबॉलिक फॉर्म, और क्या था, देखो ये पूरे बॉक्स का इधर लिख दिया मैंने, और ये सिंपल था इधर लिख दिया, और क्या। तो चलो मैं अभी इसका स्विचिंग टेबल बनाता हूँ। स्विचिंग टेबल या इनपुट आउटपुट टेबल ही बोलते हैं उसको, ठीक है। अगर आपने लिख लिया होगा तो अभी मैं स्विचिंग टेबल पर जाता हूँ। चलो ये थोड़ा मैं अभी रफ कर देता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा जगह लगने वाली है। तो बहुत आसान है रे बेटा ये स्विचिंग टेबल, और जिनको CS या IT जिन्होंने पढ़ा है तो उनको मालूम है बाइनरी नंबर्स 1010 से हम लोग डील करते हैं, वैसे इधर डील करने का, ठीक है। चलो तो पहला, अभी आपको जैसे आप कॉलम्स बनाते हो वैसे कॉलम बना। पहला कॉलम किसका बनेगा, P का, दूसरा कॉलम Q का, तीसरा कॉलम R का, चौथा कॉलम नेगेशन P का, देखो नेगेशन P बन रहा है, पाँचवा कॉलम नेगेशन Q का, छठवा कॉलम ये वाला बॉक्स मतलब P एंड Q, सातवां कॉलम ये वाला बॉक्स नेगेशन P एंड नेगेशन Q, आठवां कॉलम क्या, ये पूरा बॉक्स P एंड Q और
नेगेशन पी एंड क्यू, और 8वां बॉक्स आपका आरसी, रिजल्ट कॉलम। ठीक है, चलो चालू करते हैं बेटा। अभी जैसा आप इसको लिखते थे TTFF, अभी मुझे बताइए आर आ गया तो आपका 2 का क्यूब आ जाएगा, मतलब 8 आएंगे। इसका मतलब 4 बार टी 4 बार एफ, 2 बार टी 2 बार एफ, और अल्टरनेट TF ये तो रहने वाला है, आपको मालूम है। तो मुझे बताइए, हम लोग ना कभी भी बाइनरी नंबर याद रखो, टी मतलब 1 याद रखना, और एफ मतलब 0। ओके, एफ मतलब 0। ओके, याद रखना, टी मतलब 1, एफ मतलब 0। और 2 बातें याद रखना है, अगर एंड रहेगा तो मल्टीप्लाई करने का, और रहेगा तो प्लस करने का। एंड रहेगा तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई, और रहेगा तो क्या करोगे, प्लस। प्लस में आप एक याद रखना, 1 + 1 कभी भी 2 नहीं होगा, 1 ही होगा, बाइनरी नंबर का ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, बाकी सब तो आपको मालूम है। एंड रहेगा तो इंटू करना, और रहेगा तो प्लस करना, और एक बात याद रखना, 1 + 1 रहेगा तो 1 ही लिखना है, टी नहीं, 0 मत मतलब 2 मत लिख देना, क्योंकि 2 ऑब्वियसली उसमें नहीं आएगा। ठीक है, बाइनरी नंबर 1 और 0 में रहते हैं। चलो चालू करते हैं, ये 4 बातें याद रखो। तो मुझे बताइए इसमें क्या होता है, पी में क्या होता है, 4 बार टी 4 बार एफ, टी के जगह पे क्या लिखना है, 1 1 1। सो 1 1 1 1, 4 बार 1, 4 बार 0 हो गया। क्यू में क्या लिखना है, 2 मिनट, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0। आर में क्या लिखना है, 1 0 1 0 ही लिखोगे ना आप। ठीक है, हो गया। नेगेशन पी इसका ही उल्टा रहेगा, मतलब अभी 4 बार 0 आ जाएगा, 4 बार 1 आ जाएगा। नेगेशन क्यू 0 0 1 1 0 0 1 1, आसान है। अभी आप देख सकते हो पी एंड क्यू, मतलब इन दोनों में एंड का साइन, एंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब एंड मतलब क्या, मल्टीप्लाई करो। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, 1 0 0, 0 1 0, 0 1 0, 0 0 0, 0 0 0, आसान है ना। उसके बाद नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, मतलब इन दोनों में एंड वाला साइन, एंड की प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई करो। 0 0 0 0 0 0, 0 1 0, 0 1 0, 1 0 0, 1 0 0, 1 1 1, 1 1 1। ओके, अभी देखते हैं पी एंड क्यू, मतलब ये वाला और ये वाला, इसमें और वाला साइन, और वाला मतलब क्या रहे, प्लस रहेगा। चलो चालू करते हैं। प्लस की प्रॉपर्टी मैंने बता के रखा है आपको, क्या करना है, 1 + 0 1 रहता है, बराबर, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 1 1। ठीक है, और लास्ट आरसी, बोलो आरसी क्या बोला इन्होंने, आरसी क्या बोला है, आरसी बोला ये वाला बॉक्स, मतलब ये वाला बॉक्स, और आर में एंड का साइन, एंड की प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई करो। ये ना, 1 1 जा 1, 0 1 जा 0, 1 0 जा 0, 0 0 0, 1 0 0, 0 0 0, 1 1 जा 1, और 0 1 जा 0। हो गया मेरा इनपुट आउटपुट टेबल। आसान था, आसान था कि नहीं। और हमेशा याद रखो, इनपुट आउटपुट टेबल में कभी भी एरो और डबल एरो आते ही नहीं है, स्विचिंग सर्किट में तुम लोग को बनाएंगे भी नहीं या देंगे भी नहीं, और आपके सिलेबस में है ही नहीं वो। ठीक है, चलो लिख लो इसको। चलो आगे बढ़ते बेटा, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मुझे लगता है आपको तो पता चल गया है, स्विचिंग टेबल निकलने की जरूरत भी नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन बता देता हूँ कैसे आएगा। चलो दूसरा, S1 S2 S1 डैश S2 डैश, यहाँ से वायर निकली है, इधर बैटरी लगी है, इधर लैंप लगा है। चलो क्वेश्चन इज सेम, क्वेश्चन तो सेम ही है, वही क्वेश्चन है आपके पास।
ठीक है। चलो मैं आपको थोड़ा सा 10 सेकंड देता हूँ, आप ट्राई करो जरा इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखो, ठीक है। चलो बेटा आपने ट्राई किया होगा, ठीक है। चलो मैं अभी ट्राई करता हूँ, आपको पता चल गया कि सब और में आने वाले हैं, लेकिन ये एंड में आएगा। चलो देखते हैं। वही पी क्यू आर ई, नहीं इसमें पी और क्यू ही रहेगा, आर तो रहेगा ही नहीं ना, क्योंकि एस थ्री दिख ही नहीं रहा है, तो पी और क्यू ही रहेगा। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, पहला लेट पी स्विच एस वन इज क्लोज्ड, स्विच एस वन इज क्लोज्ड। बोलो क्यू क्या आएगा, स्विच एस टू इज क्लोज्ड, एस टू इज क्लोज्ड। और मुझे बताइए स्मॉल एल क्या आ जाएगा, लैम्प इज ऑन। चलो इतना तो लिखा आपने, चलो इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख देते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म आसान है, सिंबॉलिक फॉर्म एस वन एस टू, देखो बक्सा बन रहा है मतलब ये और में रहेंगे, पी और क्यू बराबर, पी और क्यू। उसमें फिर से और में आ रहा है, फिर से और में आ रहा है ना, बॉक्स बन रहा है ना आगे फिर से, और इन दोनों का क्या हो जाएगा बेटा, इन दोनों का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, मतलब नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। हो गया मेरा आंसर। अगर आपका आंसर भी यही आया है तो आप राइट हो। और इसको क्या बनाना है, इसका स्विचिंग टेबल बनाना है, और मुझे लगता है कि आप आराम से इसका स्विचिंग टेबल बना सकते हो। इसमें याद रखना आर नहीं आया तो 8 बार मत लेना, 4 ही बार लेना है, ठीक है। तो मैं स्विचिंग टेबल नहीं बना रहा हूँ, आप ट्राई कर लेना, ठीक है। तो आपका अगर सिंबॉलिक फॉर्म ऐसा आ रहा है देन ऑब्वियसली वेरी गुड, आप अच्छे क्या बोलते हैं, अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे हो। चलो चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी हम लोग लास्ट पार्ट पे जा रहे हैं, दैट इज सिंप्लीफाइड सर्किट। देखो कैसा करना पड़ता है सिंप्लीफाइड सर्किट। सिंप्लीफाइड सर्किट, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द लॉजिक। लॉजिक का लास्ट पार्ट है सिंप्लीफाइड सर्किट। बहुत आसान होता है, आपको इसमें बड़ा स्विच बड़ा सर्किट दिया जाएगा, आपको उसमें क्या करना है, कम से कम स्विच में वो सर्किट कैसा कन्वर्ट होगा वो देखना है, मतलब आपको लॉज ऑफ निगेशन यूज करने हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन, देखो कैसा है, बहुत आसान क्वेश्चन है एक्चुअली। चलो चालू करते हैं। वन मिनट, चलो क्वेश्चन, गिव एन अल्टरनेटिव अरेंजमेंट। देखो क्वेश्चन कैसे ही पूछ सकते हैं लोग, गिव एन अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर द फॉलोइंग सर्किट, फॉर द फॉलोइंग सर्किट, फॉर द फॉलोइंग सर्किट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ड्रॉ सिंप्लीफाइड सर्किट, ये भी बोल सकते हैं इसको, ड्रॉ सिंप्लीफाइड सर्किट। ये दो नाम आते हैं, एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट, एक सिंप्लीफाइड सर्किट आता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, देखो बहुत बड़े बड़े स्विचेस दे के रखे, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे S1 S2 डैश, S1 डैश, S2 सॉरी S2 इधर आ जाएगा, उसके बाद इधर S1 डैश है, इधर S2 डैश है, ओके। यहाँ से वायर निकल रही है, यहाँ लैंप लगा है, यहाँ लैंप सॉरी यहाँ बैटरी, यहाँ लैंप लगा है, ठीक है। फिर से एक बार देख रहा हूँ मैं, अगर ये कहीं एक भी गलत हो गया तो सब रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलो बराबर है। अभी देखो आप देख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका अल्टरनेटिव अरेंजमेंट का बात करते हैं। अल्टरनेटिव अरेंजमेंट मतलब क्या, इसमें आप देख सकते हो बहुत सारे स्विच है, 1 2 3 4 5 6 6 स्विच लगा के रखे इन्होंने, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसमें कम से कम स्विच आएंगे, ऐसा बनाएंगे इसको सर्किट को। क्योंकि आपको मालूम है बड़ा सर्किट लेके कुछ फ़ायदा नहीं है, अगर छोटे सर्किट से काम चल रहा है तो ऑब्वियसली फ़ायदा ही फ़ायदा है ना अपना, बराबर है ना, ऐसा रहता है। चलो सिंप्लीफाइड सर्किट, सिंप्लीफाइड सर्किट बनाना मतलब इसमें लॉज ऑफ निगेशन यूज़ करना, याद रखना। चलो पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो आर तो है ही नहीं, मतलब S3 तो है ही नहीं ना, मतलब ये पी और क्यू पे ही चलने वाला है। तो आप पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखिए, लेट पी स्विच S1 इज क्लोज्ड,
लेट क्यू स्विच S2 इज क्लोज्ड, लेट आर तो नहीं लिखेंगे, लैम्प L लैम्प इज ऑन। ठीक है, इतना तो हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं बेटा, अभी हम लोग ना इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म लिखते समय थोड़ा सा केयर करना, अगर बॉक्स ये लिखा तो उसको ब्रैकेट देना, ये लिखा तो इसको ब्रैकेट देना, और ये लिखा तो इसको ब्रैकेट देना। चलो, S1 और S2 डैश कंटिन्यू है, मतलब ये एंड भी होंगे, मतलब P एंड नेगेशन Q, क्योंकि डैश लगा है। उसके बाद बॉक्स खत्म, उसके बाद बॉक्स में आ रहे आगे जा रहे पैरेलल है, मतलब ये और में रहेंगे। S1 डैश और S2, S1 डैश मतलब क्या, नेगेशन P, और S2 मतलब Q। फिर से देखो आगे बॉक्स बन रहा है, मतलब फिर से और आएंगे। अभी बोलो S1 डैश S2 डैश मतलब नेगेशन P एंड नेगेशन Q। आसान था, आसान था बेटा। ठीक है, चलो इधर तो पता चल गया तुम लोग को, आसान है ये बहुत। ठीक है, तो आपका सिंबॉलिक फॉर्म इधर हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढेंगे। देखते हैं अल्टरनेटिव सॉल्यूशन कहाँ से हम लोग को इसका मिलेगा। चलो चालू करते हैं। अल्टरनेटिव अरेंजमेंट देखो, सिंप्लीफाइड सर्किट, ये तो आपने लिख लिया होगा, इसकी ज़रूरत मुझे पढ़ने वाली है। चलो सिंप्लीफाइड सर्किट, चलो इसको ही लिखते फिर से, और इधर ट्रिपल लाइन लिख देते हैं। अभी आप देखो, आपको इसमें सिलेक्शन करना आना चाहिए। अगर आप देखोगे इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या तुम लोग को, नहीं ना, कुछ भी नहीं कॉमन है। इधर P है, इधर नेगेशन P है, इधर नेगेशन Q, इधर Q है, नहीं चलता है, नहीं चलता है। अभी इसको देखो, दोनों को, इन दोनों को देखो, इन दोनों में आप देख सकते हो नेगेशन P और एंड साइन कॉमन आ गया। देखो नेगेशन P और एंड साइन कॉमन है, तो इन दोनों को उठा लेते हैं। चलो, तो इसको वैसे वैसे लिखेंगे P एंड नेगेशन Q, और बड़ा बॉक्स बनाइए। चलो इन दोनों को ले रहे हो तो बड़ा बॉक्स बनाना पड़ेगा मेरे, नेगेशन P एंड Q और नेगेशन P एंड नेगेशन Q। चलो ट्रिपल लाइन, इसको मैं कुछ नहीं करूँगा, सॉरी। और देखो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो नेगेशन P एंड साइन कॉमन आ गया। बोलो बचा क्या, Q बचा, और बचा, और नेगेशन Q बचा, बराबर ना। अभी बताइए, अगर मैं कुछ चीज़ कॉमन निकाल रहा हूँ तो क्या बोला था मैंने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बराबर, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलो इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, ये तो वैसे क्या रहेगा, नेगेशन P एंड, आसान है ना। ये देखो Q और नेगेशन Q, याद है कि नहीं, और वाला आ गया, नेगेशन आ गया, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट लॉ हो गया। देखो इसको और की प्रॉपर्टी क्या होती है, फीफा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट में क्या बोलते हो उसको, ट्रू, मतलब ये ट्रू रहेगा, टी रहेगा। बोलो कौन सा लॉ, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, बराबर है। देखो अभी इधर एंड में टी आ गया, अगर एंड में टी है तो यही लिखना पड़ेगा ना, एंड में टी रहता है तो वही लिखना पड़ता है जो हम लोग का पहला रहता है वो। चलो लिखो कौन सा लॉ, आइडेंटिटी लॉ, इसको आइडेंटिटी लॉ बोलते थे। आगे बढ़िए, अभी देखो इधर अलग साइन, इधर अलग साइन, अगर दोनों में अलग साइन होता तो कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सेम साइन रहेगा तो एसोसिएटिव लॉ, दोनों में अलग साइन है ना तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलो एक काम करते हैं, नेगेशन P और ये साइन को दोनों में बांट देते हैं। चलो बांटो, देखो नेगेशन, देखो पहले P के साथ बांटो, P ये वाला लिखो पूरा, ये वाला पूरा लिखने का रहेगा, और नेगेशन P लिख दिया, बचा ये वाला साइन। चलो ये लिखो, ये पूरा लिखो, फिर से बांट दिया। कौन सा लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो फिर से आपके साथ आ गया कि नहीं, है आ गया ना भाई, और आया नेगेशन आया, मतलब कॉम्प्लीमेंट लॉ, फीफा, फीफा में F रहता है, लेकिन इसमें क्या लिखोगे, T लिखोगे, तो दिस इज योर T, बराबर है कि नहीं। कौन सा लॉ, बाय आइडेंटिटी लॉ। ये लॉ आपको हाइड करने पड़ेंगे थोड़े से। और मुझे बताइए, इसको आप पूरा P मान के चलो, पूरा P मान के चलो, तो P के साथ देखो एंटी आया है, एंटी मतलब वही लिखते हैं कि नहीं हम लोग, तो यही लिखेंगे ना आगे। तो मुझे बताइए अभी आंसर क्या आ जाएगा मेरा, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, नेगेशन Q और नेगेशन P, मतलब क्या है बेटा, नेगेशन Q और नेगेशन, कौन सा लॉ यूज़ होगा, आइडेंटिटी लॉ। इसके आगे तो मैं बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास अभी बढ़ने के लिए जगह ही नहीं है। तो सीधी सी बात है, आपका देखो पहले इतने स्विच थे, अभी देखो सॉरी इतने स्विच थे,
अभी देखो सिर्फ 2 ही स्विच पे काम चलेगा तुम लोग का। तो यही आपका सिंप्लीफाइड सर्किट होता है। तो ये जो लिखा है ना लास्ट में आ रहा है उसका सर्किट बनाने का, तो मैं इधर सर्किट बना दे रहा हूँ, आपको दिख जाएगा वो सर्किट। चलो, तो मेरा जो सिंप्लीफाइड सर्किट रहेगा वो ऐसा रहेगा, नेगेशन क्यू और नेगेशन पी, और आई मतलब अक्सा बनेगा। इधर रहेगा S2 डैश, इधर रहेगा S1 डैश। हो गया। तो मुझे बताइए, जो पहले क्वेश्चन में जो सर्किट दिया था देखो, उसमें टोटल 6 स्विच थे, 2 ऊपर 2 नीचे 2 नीचे। इसमें कितने स्विच आ गए? 2, मतलब 6 स्विच जो काम करेंगे वही काम मैं कितने स्विच से करवाऊंगा? अभी 2 स्विच से। हो गया ना मेरा सिंप्लीफाइड सर्किट। ठीक है, तो आसान है। तो इसमें लॉज ऑफ नेगेशन याद रखना, यूज़ करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सो प्लीज़ राइट डाउन। चलो बेटा आगे बढ़ते, एक और स्विचिंग सर्किट कर लेते हैं। ठीक है, एक ऐसा ही सिंप्लीफाइड अरेंजमेंट कर लेते हैं, आसान तो है। सिंप्लीफाइड द सर्किट, चलो यही देख लेते हैं। S1 S1 डैश S2 डैश और इधर लिखा है S2, ऐसा दिया है आपको। ठीक है, चलो चालू करते हैं। बेटा पहले आप इसको क्या करोगे, इसका सिंबॉलिक फॉर्म बनाओगे। आप देख सकते हो इसमें S1 और S2 ये दोनों स्विच आ रहे हैं, मतलब P और Q आएगा। तो अभी मैं सिंबॉलिक फॉर्म डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। चलो सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म पहला S1 मतलब क्या लिखोगे? P। आगे बढ़ रहे हैं मतलब एंड, बराबर है। फिर से बीच में बॉक्स आ गया, मतलब ये और में रहेगा अभी। मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा? S1 डैश और S2 डैश मतलब नेगेशन P और नेगेशन Q आएगा। आसान है, नेगेशन P और नेगेशन Q। फिर से कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है देखो, मतलब एंड क्या है? S2 मतलब इधर सिर्फ Q आएगा। हो गया मेरा सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। ठीक है, अभी आप सिंबॉलिक फॉर्म में तो बहुत एक्सपर्ट हो चुके हो। अभी देखते इसको सिंप्लीफाइड करो। अभी सिंप्लीफाइड करते समय थोड़ा सा दिमाग लगाने का। अभी आप देख सकते हो इधर मैं कुछ नहीं कॉमन लिख सकता, लेकिन हमेशा याद रखो अगर आपके पास 3 आ रहे पार्ट, 1 पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, तो हमेशा याद रखो 2 पार्ट को एक साथ ले लो। ओके, कौन से भी 2 पार्ट जो आपको चाहिए वो। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक साथ ले रहा हूँ, इन दोनों को एक साथ ले रहा हूँ, इसको जाने दो बाद में। ठीक है, चलो अभी क्या करेंगे? P एंड, देखो इधर क्या है? एंड साइन, इधर कौन सा साइन है? और है। दोनों साइन अलग अलग है, मतलब कौन सा लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मैंने बोला ना अलग साइन रहेगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब P एंड दोनों के साथ बटेगा। चलो बांटो, P एंड बांटो नेगेशन P के साथ, और P एंड बांटो नेगेशन Q के साथ, एंड Q। हो गया भाई, कौन सा लॉ? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, आ गया ना भाई इधर? फिर से मुझे बताइए, अभी एंड आया नेगेशन P, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट लॉ है। कौन सा लॉ है? कॉम्प्लीमेंट। अभी मुझे बता, एंड मतलब टाटा, टाटा मतलब क्या रे? टाटा मतलब T होता है, लेकिन इधर F लिखने का होता है, तो इधर F लिखेंगे। F और P एंड नेगेशन Q एंड Q। कौन सा लॉ बेटा? बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। चलो अभी देखते हैं। अभी बताइए, इधर F आ गया है। अगर F और में अगर कोई है, मतलब देखो ऐसा था P और F, हमेशा याद रखो P होता है। आज तक अभी तक हम लोग ये देखा था P एंड T रहेगा तो P लिखने का, तो आप ये भी याद रखो। और F में आ गया तो FP लिखने का, एंड T में आ गया तो P लिखना, और F में आ गया तो P लिखना। तो मुझे बताइए F और में क्या आया? ये वाला आया, तो यही वाला नीचे आ जाएगा। चलो लिख देते, P एंड नेगेशन Q एंड Q। बोलो इसको कौन सा लॉ बोलते हैं हम लोग? आइडेंटिटी लॉ, बाय आइडेंटिटी लॉ। अभी मुझे बताइए, सीधी सी बात है, अभी हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या? देखो इधर भी सेम साइन है
और इधर भी सेम साइन है, तो हम लोग एसोसिएटिव लॉ यूज़ कर सकते हैं ना। एक काम करते हैं, ये वाला ब्रैकेट थोड़ा इधर हिला देते हैं, तो बोलो क्या आएगा, P एंड, चलो इन दोनों को एक साथ ले लो, नेगेशन Q एंड Q। ये वाला ब्रैकेट यहाँ क्रॉस कर दिया मैंने, कौन सा लॉ यूज़ किया, बाय एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में तो ऑब्वियसली मालूम है ना आपको, साइन तो सेम रहता है। और अभी मुझे बताइए, एक एंड आ रहा है, एक नेगेशन आ रहा है। नेगेशन आ रहा है मतलब क्या है, ये क्या हो गया, टाटा। टाटा का आंसर क्या होता है, T, लेकिन इधर क्या आएगा, F, बराबर, क्योंकि नेगेशन वाला है। ठीक है, तो मेरा आंसर देखो, अभी इधर लिख रहा हूँ, वन मिनट, थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है, P और F बराबर है ना लिखा मैंने, वन मिनट बेटा, थोड़े से लॉ P और F, P, ठीक है, बराबर है, बराबर है। चलो, नेगेशन Q एंड Q मतलब है टाटा, टाटा का मतलब T, T रहेगा तो F लिखना, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, P एंड F। ओके, तो मुझे बताइए कौन से लॉ से लिखा, बाय आइडेंटिटी लॉ, नहीं कॉम्प्लीमेंट लॉ, सॉरी, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। अभी मुझे बताइए, P एंड के साथ F रहेगा, तो देखते हैं आंसर क्या आता है। P एंड के साथ F रहेगा तो आंसर आएगा F ही आने वाला आंसर। कितना आएगा, F आएगा, मतलब इसमें कोई भी सर्किट नहीं बनने वाला। ओके, कोई भी सर्किट नहीं बनने वाला। रुको फिर से एक बार देख लेते, कुछ गड़बड़ किया है क्या हम लोग ने। P एंड नेगेशन P F आता है क्या, P एंड नेगेशन P F आता है, बराबर है। P और F P आता है, बराबर है, यही आएगा। ये वाला साइन थोड़ा सा अलग लग रहा है मेरे को, ठीक है। P एंड नेगेशन P F आएगा, ओके, ये F ही आने वाला है, P एंड F F ही आएगा। कौन सा लॉ ये, आइडेंटिटी लॉ। मतलब F आ गया मतलब ये सर्किट चालू ही नहीं होगा, सीधी सी बात है। F है, F मतलब सब बंद हो जाएगा सर्किट, ठीक है, इतना याद रखो। सो कुछ ऐसे क्वेश्चन दे देते आपको, ठीक है, जो सॉल्व करने में थोड़ा सा मुश्किल होंगे। 1 मिनट में एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर, अगर आंसर राइट होगा तो ऑब्वियसली हम लोग लिख लेंगे इसको। ओके, बराबर है, तो सीधी सी बात है, लास्ट वाला आंसर बराबर आ गया। F, भले ही स्विच आपने लिखा ऑन है, लेकिन लास्ट का आंसर क्या आ रहा है, F आ रहा है, मतलब करंट फ्लो नहीं होगा इसमें। तो याद रखना, कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि करंट फ्लो होगा कि नहीं, तो लास्ट का आंसर अगर F आ रहा है तो लिख देना कि करंट विल नॉट फ्लो, और लास्ट का आंसर T आ रहा है तो लिख देना करंट विल फ्लो। समझ में आ गया, ठीक है, लिख लो इसको। ठीक है बेटा, तो हम लोग ने सब कवर अप कर लिया है, ठीक है। तो बेटा इधर हम लोग का लॉजिक जो चैप्टर था वो पूरा ख़त्म हो चुका है, ओके। तो अभी इसके बाद हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे, दैट इज़ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस बहुत आसान चैप्टर आपको दिया गया है मैट्रिसेस, उसमें भी बहुत शॉर्ट ट्रिक्स है, वो शॉर्ट ट्रिक्स भी हम लोग पढ़ेंगे। मेरे वीडियोस आप देखोगे तो ऑब्वियसली उसमें बहुत शॉर्ट ट्रिक्स मिलेगा, सीईटी में जेई में काम आता है वो शॉर्ट ट्रिक्स। उसके बाद हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री, तो पहला मैट्रिसेस पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है। सो अगर मैं आप लॉजिक का वीडियो मैंने अभी पुटअप करूँगा, अपलोड थोड़ी देर बाद अपलोड कर दूँगा, तो बेटा इस वीडियो को देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर करना, और अगर कुछ बात नहीं समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो में लिखना सर ये नहीं समझ में आया, तो ऑब्वियसली अगले लेक्चर में मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। और लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।